योगी सरकार ने जैसे ही बदला जिले का नाम, मायावती बोली थैंक यू, अखिलेश हुए परेशान। योगी के फैसले से पीडीए कैसे हुआ बेनकाब, भड़की मायावती ने नाम गिना कर दिया जवाब। उत्तर प्रदेश का जिला भदोही किसी परिचय का मोहताज नहीं। कभी महादेव की काशी यानी वाराणसी का हिस्सा रहे इस जिले को साल 1994 में एक नई पहचान और नया नाम मिला, जब तत्कालीन मुलायम सरकार ने काशी का एक हिस्सा काटकर उसे भदोही नाम दे दिया। वही भदोही जिसे आज लोग कालीन नगरी के नाम से भी जानते हैं। पूरी दुनिया में कालीन नगरी के नाम से मशहूर जिला भदोही एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार महंगी महंगी कालीनों की वजह से नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से, क्योंकि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन सीएम योगी जब संत रविदास की नगरी काशी के दौरे पर गए थे, वहीं से ये ऐलान कर दिया कि भदोही को अब उसके पुराने नाम संत रविदास नगर से जाना जाएगा। समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी ने जैसे ही ये ऐलान किया, सपाई मुखिया अखिलेश यादव जैसे बौखला गए, क्योंकि इस जिले को उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बनाया था और उसका नाम भदोही भी मुलायम सिंह यादव ने ही रखा था। तो फिर वो कैसे बर्दाश्त कर पाते कि सीएम योगी उसका नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दे। इसीलिए उन्होंने सीधे सीएम योगी के भगवा वस्त्र पर निशाना साधते हुए कह दिया, ये एक रंगी लोग कभी संतों के विचार पर नहीं चल सकते। हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उन्होंने भदोही का नाम बदल दिया। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहां, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। भदोही का नाम बदलने पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव इतने बौखलाए क्यों हैं? इसकी असली वजह तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि योगी सरकार के इस फैसले का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल से स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में लिखा, जैसा कि मीडिया की खबरों से सर्वविदित है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने बीएसपी सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया था और जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था। इसे अब फिर से संत रविदास नगर जिला स्थापित कर दिया, जिसके लिए पार्टी राज्य सरकार की आभारी है। भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर करने पर योगी सरकार का आभार जताने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, वास्तव में बीएसपी की यूपी में रही चारों सरकारों में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने व आम जनहित को बेहतर बनाने के मद्देनजर अनेकों नए जिले, तहसील, विकास खंड और पुलिस जोन व रेंज आदि बनाए गए और उनमें से कई जिलों के नाम दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए और इसी क्रम में संत रविदास नगर व छत्रपति शाहू जी महाराज नगर व भीम नगर आदि अनेकों नए जिले बने, जिनके नाम सपा सरकार ने केवल अपनी जातिवादी सोच, द्वेष व संकीर्ण राजनीति के कारण बदल दिए, जिसको लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं,
बल्कि ब्रज क्षेत्र में कासगंज इलाके के समुचित विकास के लिए कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर नया जिला बनाया गया, जिसका भी नाम सपा सरकार ने अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित व अकलियत विरोधी रवैयों के कारण बदल दिया। योगी सरकार ने भदोही का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर कर दिया, तो सरकार के फैसले से गदगद मायावती को लगता है कि बाकी जिलों को भी उनका पुराना नाम लौटाया जा सकता है। इसीलिए मायावती ने योगी सरकार से मांग करते हुए लिखा, यूपी सरकार संत रविदास नगर की तरह ही मान्यवर श्री कांशीराम जी व अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाए गए नए जिलों के भी असली नाम बहाल कर दे तो ये उचित होगा। और ये कार्य अगर मान्यवर श्री कांशीराम जी की दिनांक 9 अक्टूबर के परिनिर्वाण दिवस से पहले कर दिया जाए या उसी दिन ही कर दिया जाए तो बीएसपी इसके लिए आभारी रहेगी। मायावती चाहती है कि भदोही की तरह बाकी जिलों का पुराना नाम भी फिर से लौटा दिया जाए और इसके लिए 9 अक्टूबर का वक्त भी दे दिया, क्योंकि इसी दिन बीएसपी के संस्थापक और दलित नेता कांशीराम की पुण्यतिथि है। अब योगी सरकार मायावती की बात मानकर उनकी मांग पूरी करती है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मायावती भले ही भदोही का नाम फिर से बदलकर संत रविदास नगर किए जाने से खुश हो, लेकिन अखिलेश यादव बेहद खफा है, क्योंकि जिले के इतिहास पर नजर डालें तो 30 जून 1994 में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने नए जिले का ऐलान किया। वाराणसी जिले के कुछ हिस्सों को काटकर भदोही के नाम से नया जिला बनाया गया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो 1997 में भदोही का नाम संत रविदास नगर कर दिया। विरोध के बाद 1999 में इसका नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही कर दिया गया। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो फिर से जिले का नाम बदलकर भदोही कर दिया, क्योंकि भदोही नाम उनके पिता मुलायम सिंह यादव का दिया नाम था, इसीलिए उन्होंने जिले का नाम फिर से बदलकर भदोही कर दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि सपा के पीडीए में शामिल डी यानी दलित के लिए अखिलेश यादव के दिल में कितना प्यार है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस योगी सरकार को विपक्ष दलित विरोधी बताता रहा है, उसी योगी सरकार ने भदोही का नाम बदलकर फिर से संत शिरोमणि रविदास के नाम पर संत रविदास नगर कर दिया, जिससे मायावती तो खुश है लेकिन अखिलेश यादव नाराज है और सीएम योगी के भगवा पर तंज मारते हुए कह रहे हैं कि ये एक रंगी लोग कभी संतों के विचार पर नहीं चल सकते। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने भदोही का नाम बदलने का ऐलान करने के साथ ही और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं की जहां भी प्रतिमाएं होंगी सार्वजनिक स्थानों पर, उन प्रतिमाओं के ऊपर अगर छतरी नहीं है तो सरकार अपने पैसे से छतरी बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जहां संत सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क होंगे, अगर बाउंड्री वाल नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल भी सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी। इसके लिए हमारी सरकार ने पैसे की व्यवस्था भी की है और इस कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर वर्तमान में हमने उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है जब निर्माण श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार ने बड़े कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिक कौन है? समाज का सबसे गरीब तबका, इसमें दलित भी है,
वंचित भी है, अति पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, सामान्य जातियों के लोग भी हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, गरीब गरीब है। उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा था आखिर इन बच्चों का भी तो अधिकार होना चाहिए अच्छी शिक्षा में, और हमारी सरकार ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 18 हमारे डिविजनल मुख्यालय हैं, मंडलीय मुख्यालय हैं। 18 मंडलीय मुख्यालय पे हम लोगों ने 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, जहां पर हम लोग निर्माण श्रमिक में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के उन्हें आधुनिक शिक्षा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और आज मैं इस बात को कहूंगा, हर जनपद में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, वह उसी परंपरा की श्रृंखला में एक एक विद्यालय आवासीय इस तर्ज पर हम बनाएंगे जो संत रविदास जी के नाम पर समर्पित होगा, संत सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए समर्पित होगा।